यूपी में मौसम ने अचानक यू टर्न लिया है कि गर्मी से बेहाल लोग अब आंधी और बारिश से परेशान हैं। पिछले 3 दिनों से पूरे उत्तर प्रदेश में मौसम बिगड़ा हुआ है। शुक्रवार सुबह से गोरखपुर, बलिया समेत 8 जिलों में लगातार बारिश हो रही है। पूर्वांचल के कई इलाकों में काले बादल छाए हैं और तेज हवाएं चल रही हैं। मौसम विभाग ने आज 62 जिलों में आंधी और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। आंधी बारिश ने सिर्फ मौसम नहीं बदला बल्कि कई जिलों में भारी नुकसान भी किया। देर रात लखनऊ, सीतापुर और पीलीभीत में तेज बारिश हुई। फर्रुखाबाद की अनाज मंडी में 1000 से ज्यादा बोरी गेहूं भीग गया। पीलीभीत में दूल्हे की कार कीचड़ में फंस गई, जिसे 2 घंटे बाद ट्रैक्टर से निकाला गया। वहीं मैनपुरी में 100 से ज्यादा पेड़ और बिजली के खंभे गिर गए। हालांकि प्रदेश के तापमान में 10 से 12 डिग्री की गिरावट दर्ज हुई है। लखनऊ एयरपोर्ट पर गुरुवार सुबह एक बड़ा हादसा टल गया जब उड़ान भरने जा रही फ्लाइट के सामने अचानक बंदर आ गया। 135 यात्रियों को लेकर इंडिगो की फ्लाइट रायपुर के लिए टेक ऑफ करने वाली थी। सुबह करीब 9 बजे फ्लाइट रनवे पर रफ्तार पकड़ चुकी थी। तभी पायलट की नजर अचानक सामने आए बंदर पर पड़ी। तुरंत इमरजेंसी ब्रेक लगाए गए और फ्लाइट को टैक्सीवे पर वापस लाया गया। अचानक ब्रेक लगने से फ्लाइट में बैठे यात्री और क्रू मेंबर घबरा गए। एयरपोर्ट पर भी हड़कंप मच गया। सुरक्षा टीम ने तुरंत फॉलो मी वाहन की मदद से बंदर को रनवे से हटाया। करीब 1.25 घंटे की देरी के बाद फ्लाइट सुबह 10 बजे रायपुर के लिए रवाना हुई। हालांकि एयरपोर्ट प्रवक्ता ने ऐसी किसी घटना से इनकार किया है। मेरठ में शुक्रवार सुबह एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। 26 साल की महिला की घर के अंदर हत्या कर दी गई। घटना लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र की है। वारदात से करीब 1 घंटा पहले पति साकिब ई रिक्शा लेकर मंडी गया था। सुबह करीब 8 बजे मामला तब सामने आया जब उनकी तीनों बच्चियां मकान मालिक के पास पहुंची और पिता से बात कराने की जिद करने लगी। बच्चियां फोन लेकर दूसरी मंजिल पर गईं और अचानक रोने लगी। आवाज सुनकर मकान मालिक की पत्नी ऊपर पहुंची। कुछ देर बाद पति साकिब भी घर पहुंचा और पत्नी का शव देखकर फूट फूट कर रोने लगा। सूचना मिलते ही पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। घटना स्थल से सबूत जुटाए गए हैं और पुलिस का कहना है कि मामले का जल्द खुलासा किया जाएगा। गोंडा में 8 साल की मासूम शिवानी की मौत के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। पुलिस ने आरोपी वैन चालक को गिरफ्तार कर लिया है। देहात कोतवाली पुलिस ने आरोपी जितेंद्र कुमार को हिरासत में लिया है। बच्ची के पिता सुनील कुमार सिंह की तहरीर पर चालक के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है। हादसे के बाद इलाके में भारी गुस्सा देखने को मिला और परिजनों ने गोंडा लखनऊ हाईवे जाम कर प्रदर्शन किया। रिपोर्ट के मुताबिक शिवानी सड़क पर गिर गई थी और उसके ऊपर गाड़ी का टायर चढ़ गया। सिर से अत्यधिक खून बहने की वजह से उसकी मौत हुई। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल रहा। यूपी के सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेसवे पर अब 15 दिन तक सफर बिल्कुल फ्री होगा, यानी यात्रियों को 1 भी रुपया टोल नहीं देना पड़ेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को बड़ा ऐलान करते हुए यूपीईआईडीए और अडानी इंफ्रास्ट्रक्चर को टोल वसूली रोकने का आदेश दिया है। सरकार ने साफ कहा है कि इस दौरान होने वाले नुकसान की भरपाई भी की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद ही गंगा एक्सप्रेसवे पर टोल लागू होगा। इस साल के लिए जो प्रस्तावित दरें तय की गई हैं, उनके अनुसार कार, जीप और वैन चालकों को 4 रुपए प्रति किलोमीटर टोल देना पड़ सकता है। वहीं छोटे कमर्शियल वाहन और मिनी बस के लिए यह दर 8 रुपए प्रति किलोमीटर तय की गई है। सरकार का दावा है कि इस एक्सप्रेसवे से यात्रा तेज और आसान होगी। प्रयागराज में बिजली विभाग का एक जूनियर इंजीनियर 30 फीट ऊंचे टॉवर पर चढ़ गया और फिर शुरू हुआ 4 घंटे तक चला हाई वोल्टेज ड्रामा। जेई अभय कुमार यादव गुरुवार शाम करीब 6 बजे टॉवर पर चढ़ गए। वे लगातार चिल्लाकर कह रहे थे, जब तक बहाल नहीं किया जाएगा नीचे नहीं उतरूंगा। एक दिन पहले लाइनमैन की मौत के मामले में उन्हें निलंबित कर दिया गया था। मौके पर पहुंचते ही कर्मचारियों ने विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। साथ ही इंजीनियरों ने विभाग पर प्रताड़ना का आरोप लगाया और चीफ इंजीनियर के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। हालात बिगड़ते देख पुलिस को भी बुलाना पड़ा। कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच जमकर बहस हुई। करीब 4 घंटे बाद रात 10 बजे प्रशासन ने निलंबन आदेश वापस कराने का भरोसा दिया। इसके बाद ही अभय यादव टॉवर से नीचे उतरे।
क्या पूर्व बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह सपा में जा सकते हैं? इस सवाल पर अब अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया है। हरदोई पहुंचे समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने पहली बार इन अटकलों पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बृजभूषण शरण सिंह को अपना नेता और गोंडा का नेता कहकर संबोधित किया। इसके बाद प्रदेश की राजनीति में चर्चाएं और तेज हो गई हैं। हरदोई में अखिलेश यादव शिल्पी हत्याकांड के पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे थे। उन्होंने परिवार को 5 लाख रुपए का चेक दिया और मामले की सीबीआई जांच की मांग उठाई। साथ ही सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हर घटना में बुलडोजर और लंगड़ा ऑपरेशन की बात करने वाली सरकार इस मामले में पीछे क्यों हट रही है। मीडिया से बातचीत में अखिलेश ने बीजेपी को महिला विरोधी बताया और कहा कि महिला आरक्षण बिल को लेकर सरकार गंभीर नहीं है। काशी विश्वनाथ धाम की खास रिप्लिका अब देश भर में चर्चा का विषय बन गई है, क्योंकि यही कलाकृति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गिफ्ट की गई है। गुलाबी मीनाकारी से तैयार इस अनोखी रिप्लिका में करीब 200 ग्राम चांदी का इस्तेमाल किया गया है और उस पर गोल्ड पॉलिश भी की गई है। इसमें मंदिर के दोनों शिखर, त्रिशूल और नंदी जी की आकृति बेहद बारीकी से बनाई गई है। इस खास कलाकृति को 5 आर्टिजन्स ने सिर्फ 1 हफ्ते में तैयार किया। रिप्लिका बनाने वाले मास्टर आर्टिजन कुंज बिहारी के मुताबिक प्रधानमंत्री को यह तोहफा दिए जाने के बाद दिल्ली समेत कई शहरों से लगातार फोन आने लगे। सिर्फ 12 घंटे के अंदर 20 पीस के ऑर्डर मिल चुके हैं। इस कलाकृति की कीमत करीब 75 से 80 हजार रुपए बताई जा रही है। कुंज बिहारी ने बताया कि इससे पहले पीएम मोदी को राम मंदिर की मीनाकारी भेंट की गई थी, जिसके बाद दीपावली पर करोड़ों का कारोबार हुआ था। लखनऊ से हज यात्रियों का पवित्र सफर लगातार जारी है और आज 427 हाजियों की 11वीं फ्लाइट सऊदी अरब के लिए रवाना हुई। मौलाना अली मियां मेमोरियल हज हाउस से शुक्रवार को हज यात्रियों को विदा करने पहुंचे राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी और सांसद दिनेश शर्मा। यूपी हज कमेटी के मुताबिक इस फ्लाइट में 233 पुरुष और 194 महिलाएं शामिल थीं, जो मदीना के लिए रवाना हुई। हज यात्रियों की पहली फ्लाइट 22 अप्रैल को रवाना हुई थी और यह सिलसिला 2 मई तक जारी रहेगा। यूपी हज कमेटी के सचिव एसपी तिवारी ने बताया कि सभी यात्रियों के सफर और व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि हज एक बेहद मुबारक सफर है और सरकार हर हाजी को बेहतर सुविधाएं देने के लिए लगातार काम कर रही है। मंत्री और प्रतिनिधि लगातार हज हाउस पहुंचकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण भी कर रहे हैं। गोरखपुर में बारिश के बाद हुए जल भराव ने नगर निगम की चिंता बढ़ा दी है और अब हालात सुधारने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। गुरुवार को नगर आयुक्त की अध्यक्षता में जल भराव और नाला सफाई व्यवस्था को लेकर बड़ी समीक्षा बैठक हुई। बैठक में नगर निगम, जलकल और सफाई विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। 29 अप्रैल की बारिश के बाद शहर के कई मोहल्लों में पानी भरने की शिकायतों पर विस्तार से चर्चा की गई। नगर आयुक्त ने साफ निर्देश दिए कि जहां भी पानी जमा है वहां तुरंत समाधान किया जाए। पंपिंग सेट समय पर चालू करने और जरूरत पड़ने पर नालों की तल्ली सफाई कराने को कहा गया, ताकि जल निकासी में कोई रुकावट न आए। इसके साथ ही पंपिंग स्टेशनों के प्रीपेड मीटरों में 5 महीने का एडवांस रिचार्ज कराने और बिजली बिल समय पर जमा करने के निर्देश भी दिए गए। अधिकारियों को चेतावनी दी गई कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी।